गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 4 में, दैट इज आपको आता ही है सबसे ज्यादा सबसे अच्छे तरीके से यही टॉपिक आपको आ रहा है। बाकी के टॉपिक्स में आपको बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाना पड़ता है ना। तो दैट इज योर फेवरेट टॉपिक विच इज टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। दो टाइप्स होते हैं, वन स्केलर एंड अदर वन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आपको मालूम है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड not direction, a physical quantity which needs only magnitude, that is only value. It does not require the direction of that physical quantity. It has not direction. That physical quantity is known as scalar quantity. Okay? Or vector quantity, a quantity which needs both magnitude of that physical quantity and direction of that. If any quantity requires direction and value for describing it, to describe it, that is called vector quantity. In simple and short, scalar quantity does not has direction and vector quantity it has direction. आता है ना ये टॉपिक आपको? तो मैंने इनकी डेफिनेशन यहां पे लिखी है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटी के एग्जाम्पल क्या क्या है? कौन सी क्वांटिटी का डायरेक्शन नहीं रहता? तो अपने फिजिक्स में है ना, बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी में हम उसे डिस्क्राइब करते हैं विच डज नॉट रिक्वायर डायरेक्शन, इट रिक्वायर्स ओनली वैल्यू, मैग्नीट्यूड, है ना। तो उसके एग्जाम्पल हम देंगे तो मास, ओके, लेंथ दैट इज path length, time MLT, आपने चैप्टर 2 में पढ़ा है ना, MLT KA, सभी फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ा है ना, MLT KA, है ना। सभी ये सभी क्वांटिटीज स्केलर ही है। M4 मास, L4 लेंथ दैट इज पाथ लेंथ, T4 टाइम, K4 Kelvin, that is temperature, A4 ampere, that is current, है ना। और दो क्वांटिटीज और स्टडी की थी, दैट इज कौन सी थी? कैंडल इंटेंसिटी, दैट इज CD, कैंडला, है ना। और दूसरा था अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दैट इज मोल। तो ये सभी क्वांटिटीज स्केलर हैं, साथों साथ मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज, है ना। उसके साथ और हम ऐड करेंगे दैट इज करंट, बोल दिया ना। ओके, तो करंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, स्पीड दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन स्पीड दैट इज पाथ लेंथ अपॉन टाइम। सो स्पीड that is a scalar quantity, है ना। और प्रेशर, समझ में आ रहा है ना। तो ये सभी क्वांटिटीज कौन सी है? स्केलर। ओके, वॉल्यूम, तो डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम, तो डेंसिटी भी स्केलर क्वांटिटी आएगी। फिर अपना चैप्टर 6 आएगा जो 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, वर्क, एनर्जी,
एंड पावर, नाम तो सुना है ना, वर्क, एनर्जी एंड पावर, चैप्टर स्टैंडर्ड 9 में था ये चैप्टर। ओके, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ऑल these are the examples of scalar quantity. Clear? आगे बढ़ते हैं। वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल विच रिक्वायर्स बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू डिस्क्राइब इट, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट हमने चैप्टर 3 में डिस्कस किया था, डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, है ना। सो इट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, सो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। फिर चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ ना, मोमेंटम, P इज इक्वल टू mv स्टडी किया होगा या रिसेंट में आएगा चैप्टर 5 में, मोमेंटम। फिर फोर्स, F इज इक्वल टू मा, m इंटू a, मास इंटू एक्सेलरेशन। impulse of force, action reaction, that is impulse of force, area, है ना। These are the वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, ये तो अपने अंडरस्टैंडिंग से आपको मालूम पड़ना चाहिए कि विच फिजिकल क्वांटिटीज आर स्केलर एंड विच फिजिकल क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटीज। ओके, तो इसके बेस हमारे पास 3 एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, दैट इज 1, 2 एंड 3। एक्सरसाइज नंबर 4.1, 4.2 एंड 4.3, है ना। तो उसको हम यहां पे सॉल्व करेंगे। ओके, तो दैट इज एक्सरसाइज नंबर 1, स्टेट फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर और स्केलर। यहां पे आपको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज दी गई हुई है ना, उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिजिकल क्वांटिटीज को स्केलर और वेक्टर फॉर्म में, है ना। तो कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, तो यहाँ पे पहले वेक्टर और स्केलर दोनों अलग कर दिए हमने। ओके, जो भी क्वांटिटी होगी उसमें लिखेंगे हम उसको। ओके, तो पहली कौन सी है, वॉल्यूम, वॉल्यूम दैट इज स्केलर। दूसरा कौन सा है, मास, दैट इज स्केलर। स्पीड, दैट इज स्केलर। Acceleration, that is vector quantity. Okay, density, scalar. उसके बाद मोल नंबर्स, that is amount of substance, main 7 fundamental quantities वाला, तो that is मोल नंबर्स। ओके, और वेलोसिटी, दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दैट इज चैप्टर 14, 15 में आएगा, ऑसिलेशन में, है ना। फ्रीक्वेंसी दैट इज नंबर्स ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम, तो ये फ्रीक्वेंसी क्या है, ऑसिलेशन ही है। ओके, तो फ्रीक्वेंसी दैट इज स्केलर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट दैट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, एंड एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी एंगुलर, ओके, दैट इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी, सो एंगुलर वेलोसिटी। ओके, सो these are the vector and scalar quantities of the following. क्लियर हो गया। अभी इस दोनों न्यूमेरिकल में तो हमें क्या करना है, सिर्फ अंडरलाइन करना है, पिक आउट 2 स्केलर क्वांटिटीज फ्रॉम फॉलोइंग।
ओके, दो स्केलर क्वांटिटीज को हमें टिक मार्क करना है, टिक आउट करना है। तो जो भी स्केलर क्वांटिटी जो इसमें जो दो स्केलर्स है ना, उसको हम राउंड कर देंगे, दैट इज अवर आंसर। ओके, स्केलर क्वांटिटी यहां पे जस्टिफाई करना है। फोर्स वेक्टर, एंगुलर मोमेंटम दैट इज वेक्टर, वर्क इज स्केलर, करंट दैट इज स्केलर। ओके, लीनियर मोमेंटम वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर। ओके, सो pick out two scalar quantities, that is work and current, from the following data. Clear? Okay, and exercise number 3, pick out vector quantity from the following. Vector quantities को हमें pick out करना है ना, तो जो भी vector quantity होगा इसमें उसको हम राउंड करेंगे। टेम्परेचर स्केलर, प्रेशर स्केलर, impulse that is impulse of force, so that is vector quantity, time scalar, power scalar, path length scalar, energy scalar, gravitational potential that is scalar, coefficient of friction, चैप्टर 5 स्टार्ट हुआ है ना अभी, हाँ, तो उसमें फ्रिक्शन का आएगा लास्ट में, तो फ्रिक्शन में कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दैट इज कांस्टेंट है, सो स्केलर। एंड इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, दैट इज आल्सो स्केलर। तो कौन सा है वेक्टर क्वांटिटी? ओनली वन, दैट इज इंपल्स ऑफ फोर्स। चैप्टर 5 में आ जाएगा आपको रिसेंट में। ओके, समझ में आया स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज? हो जाएगा इतना, तो इतना कंप्लीट कीजिएगा, है ना। थैंक यू वेरी मच।